अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, जब मैं करीबन 8th क्लास में था। और सच में ये स्टेटमेंट है तो बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। अब इसमें देखो, पहले ये है, पहले इसमें किसी युग नहीं सुधरेगा, पहले हमें सुधरना पड़ेगा तब युग सुधरेगा। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ अपने मतलब हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, तो हम कैसे सुधरेंगे? तो आज हम भूल गए हैं, क्योंकि जो मनुष्य की नींव है वो धर्म है। अब हमने धर्म को जो है सिर्फ पूजा पाठ या उस चीज से या अपने कर्म कांड से जोड़ दिया बेसिकली। तो हमने कर्म कांड को बना दिया, कर्म कांड को हमने धर्म से जोड़ दिया। बहुत अच्छा प्यारा स्टेटमेंट था, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो है पंडित आचार्य शर्मा जी ने। एंड इतना साहित्य लिखा है, शायद पूरे जीवन में तो मैं पढ़ नहीं पाऊँ, लेकिन जो पढ़ा, और एक एक स्टेटमेंट इतनी अपने आप में इतनी कीमती है, रिसर्च कर। तो सच में ऐसा जो चीज़ें हो सकती हैं वो कहाँ से आ सकती है? वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति ही लिख सकता है। लेकिन हमने उसको कर्म कांड में जोड़ दिया। आज जब मैं हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान में देखेंगे हर घर में ब्लड प्रेशर का मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, और 40s तक आते आते तो लोगों की बॉडी की ऐसी हालत हो चुकी है कि समझो ही मतलब बीमारियों का घर बन चुके हैं हम, होम ऑफ डिजीज। अब एक बात बताओ, जहां से ऐसे ऐसे ऋषि निकले हों जो ऐसे स्टेटमेंट देते हो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अगर वहां ये चीज होना स्टार्ट हो जाए तो कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर हमें इस स्टेटमेंट को लोगों के घर घर तक पहुंचाना है, तो मैं किसके थ्रू पहुंचा रहा हूँ? आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, आपको मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं किसके माध्यम से कर पा रहा हूँ? अपने शरीर का। पहली पीढ़ी तो मेरा शरीर ही है ना। अगर मुझे ये संदेश आप तक पहुंचाना है, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं शरीर के माध्यम से पहुंचाता हूँ। और शरीर को ही अगर मेरे 40 समझने की या बौद्धिक समझता आते आते इधर ये लग जाएगा, तो आप ये बताइए मैं इस स्टेटमेंट तक को कहाँ कितने लोगों तक पहुंचा सकता हूँ? अगर मुझे 40 लोगों तक पहुंचना था, लेकिन मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया, तो मैं 10 या 15 तक ही पहुंचूंगा। और इसका कारण क्या है? तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, शरीर, तब जाके युग खुद सुधर जाएगा। लेकिन हम तो खुद ही बिगड़े हुए। अब देखो पिछले 10 साल से वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग। हम 10 साल से जो है कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। बट हाउ मेनी पीपल्स आर कंटिन्यूसली इन योगा? सुबह हम 5 बजे भी क्लास कराते हैं। इवन जो कपिल गुरु जी हैं, जिनसे मैंने चीज़ें सीखी, उनका एक ही मूल मंत्र है, देखो ईश्वर की साधना करो या मत करो, लेकिन अपने शरीर की तो साधना करो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितने लोग आते हैं 10 15 जानते हुए भी, अब टाइम नहीं मिलता। अब आप सोचिएगा, टाइम नहीं मिलता, मतलब अजीब बात है। जिस शरीर से आप दिन भर के लिए काम करते हो, आपके अपने उस शरीर के लिए क्या ये हमारे पास 1 से 2 घंटे नहीं है? आप कोई भी मिशन काम कर रहे हो, शरीर के लिए काम ही नहीं है। पहला पढ़ा भी ये है, और वो पिछले 10 या 12 साल से, इवन वो खुद के एग्जांपल्स जो सेट किए। और मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि आई वाज आल्सो वन ऑफ दैम, जिसकी इतने सारे दवाइयों का ढेर था, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। और आज इंडिया हब बन चुका है, बीमारियों का घर बन चुका है। तो अगर हम अपने थोड़ी थोड़ी आदतें सुधारेंगे, शरीर, अभी योग दिवस आने वाला है, बट जिस देश से योग उठाओ वहाँ पे बीमारियों का घर हो, तो कितने मतलब कितने शर्म की हमारे लिए बात होगी। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ऐसे, और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है उनके, लेकिन ये कब कर पाए? अब आप साधना कैसे कर पाओगे? अगर मैं कोई शायद मैं गायत्री भी, अगर मैं गायत्री माँ की साधना भी करूँ बैठने के लिए, मैं 10 मिनट अपने शरीर से नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो आप कैसे, हम युग युग को कैसे सुधारेंगे हम, जब हम खुद को नहीं सुधार पाए? देखिए थोड़ा जो है मैं बुरा लगता है। तो आप लोगों से बस मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, मकसद ये इन वीडियोस को बनाने का, कि हम अपने आप को एक्चुअली ओटीडी, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाए, ताकि हम मिलके इस देश को एक अच्छे उसमें ले पाए और युग सुधर। आज आप देखोगे लोगों के आपस में संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हमारे अंदर जो भी जितनी भी वृत्ति थी, वो कहीं ना कहीं शरीर के माध्यम के द्वारा बढ़ती। और शरीर खाली शरीर ही नहीं है, ये 5 इंद्रियों से मिलकर बनता है।
और हजारों नस नाड़ियां हैं इसमें। तो योग सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है। जब आप योग में आओगे, खुद से कनेक्ट करोगे, आप चीज़ों को सीखोगे, तो फिर हम सुधरेंगे तो योग भी सुधरेगा। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि आइए और स्टार्ट करिएगा, और धीरे धीरे हम इस चीज़ों को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। बीपी आ रहा, शुगर आ रहा, आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, 5 किलोमीटर काम नहीं कर सकते। और एक मज़ेदार बात यह है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लोग अपने घर में, लोग जो है, मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल बताइए आप कि मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो मैं, अगर मैं किसी से पूछूंगा आप रहते कहाँ हो, तो वो बोलेंगे घर में। नहीं, मैं घर में नहीं रहता, मैं इस शरीर में रहता हूँ, ये मंदिर है मेरे लिए। अब मैं उस मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं इस मंदिर की तरफ क्यों नहीं आ रहा। लोग घर में करोड़ों रुपया लगाते हैं, इस तरीके की लाइटिंग होना चाहिए, इस तरीके की लैंड चुनते हैं, इस तरीके का वो चुनते हैं, लेकिन उसमें, उस घर में भी तो है, आप अपने साथ ही रहोगे। लेकिन वॉट अबाउट दिस होम, इस शरीर का क्या, जो हमने, क्योंकि प्रकृति ने फ्री में दे दिया, ऐसे नहीं लिए, क्योंकि उस घर को बनाने के लिए हमने करोड़ों खर्च करे, लेकिन इस घर को बनाने के लिए हमने कितने रुपए खर्च करे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि आइए, जुड़िए और योग करिएगा, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। और जब हम स्वस्थ होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने आप सुधरती चली जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मोटिव यही है कि मेरा मोटिव यही है कि करीबन लोगों को मैक्सिमम थ्रू द वीडियोस और जो भी है चीज़ों को करके, ताकि हम सुधरें, तब योग सुधरेगा। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, योग करते रहिए और खुश रहिए।